नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गोदारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने पशुपालन से संबंधित जो टॉपिक था उसके बारे में पढ़ रहे थे और पशुपालन में भी अपना टॉपिक था पशुओं के प्रमुख रोगों में अपने वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ा। आज अपने पढ़ेंगे जो है जीवाणु जनित कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं जीवाणु जनित रोगों की, जिसमें पहला रोग है एंथ्रेक्स। कौन सा रोग? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग, जीवाणु जनित रोग, एंथ्रेक्स रोग क्या कहते हैं? पलिया जवर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पलिया जवर, उपनाम। तिल्ली रोग, तिल्ली रोग। गिल्टी। और भी इसे क्या क्या कहते हैं? विषहरी, विषहरी। जहरी बुखार, बावला रोग, जहरी बुखार, बावला रोग। बावला रोग। और क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं वुल वुलसार्टस, वुलसार्टस, वुलसार्टस रोग कहते हैं इसे। यह रोग कौन से पशुओं में होता है? तो ये गाय भैंस में होता है। और सर्वाधिक कौन से पशु में होता है? तो सर्वाधिक देखने को मिलता है भेड़ में। प्रमुख पशु, प्रमुख पशु की बात करें तो होता है गाय भैंस। सर्वाधिक किसमें होता है? सर्वाधिक किसमें होता है? सर्वाधिक होता है भेड़ में। किसमें होता है? भेड़ में। यह रोग है ना, ये जेनेटिक रोग है। जेनेटिक रोग कैसे है? यह रोग पशुओं से मनुष्यों में फैल सकता है और मनुष्यों से पशुओं में फैल सकता है, इसलिए इसे एक जेनेटिक रोग भी कहते हैं। ऊन की फैक्ट्रियों में जो मनुष्य काम करते हैं, व्यक्ति काम करते हैं, उनमें यह सर्वाधिक फैलता है। ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों में काम करने वाले व्यक्तियों में फैल जाता है। काम करने वाले व्यक्तियों में फैल जाता है। रोग कारक क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक है। रोग कारक, रोग कारक। बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस रोग कारक है। अब बात करें इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है। एक तो इस पशु का जो रोग होता है ना, इसका मतलब पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। पशु के जो आंख, नाक, मुंह होते हैं वो लाल हो जाते हैं। लक्षण की बात करें तो पशु के आंख, नाक, मुंह लाल हो जाते हैं। पशु है ना, पशु। दूसरा लक्षण है थर थर कांपता है और नाड़ी गति तेज हो जाती है। पशु थर थर कांपता है और नाड़ी गति
तेज हो जाती है। तीसरा लक्षण, तीसरा लक्षण है पशु अपने दोनों कान है वो नीचे गिरा देता है। नीचे वैसे नहीं नीचे गिरा देता, मतलब नीचे लटक जाते हैं। पशु अपने कान नीचे गिरा देता है। इस रोग से ग्रसित पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है और पशु को है जो जमीन के अंदर गाड़ दिया या दबा दिया जाता है। पशु के जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं उनसे एक काला पदार्थ निकलता है, कोलतार जैसा पदार्थ भी निकलता है। ये है इसकी मुख्य बातें। इस पशु से ग्रसित पशु को जमीन में गाड़ दिया जाता है। पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। ये भी बात ठीक है। पशु को जमीन में गाड़ देते हैं और पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। पशु का पोस्ट और पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला पदार्थ कोलतार जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला पदार्थ कोलतार कोलतार जैसा होता है, जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। ये थे इसके प्रमुख लक्षण। अब वैक्सीन, पेनिसिलिन नामक वैक्सीन का इसमें उपयोग किया जाता। समय क्या होता है तो मई जून में इस वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन की बात करें तो पेनिसिलिन वैक्सीन कौन सी 20 से 30 लाख है ना, 20 से 30 लाख यूनिट प्रति 1 mg टीका लगाया जाता है। 20 से 30 लाख यूनिट का 1 mg टीका है जो लगाते हैं। समय, वैक्सीन करने का समय क्या होता है तो वो होता है जून। वैक्सीन करने का समय क्या होता है वो होता है जून। ये था अपना एंथ्रेक्स बीमारी, एंथ्रेक्स। अब अपने दूसरी जीवाणुजनित बीमारी की बात करते हैं, वो है अपने लंगड़ी बुखार, ब्लैक वाटर। दूसरी कौन सी होगी? लंगड़ी या ब्लैक क्वार्टर, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है। इसके भी क्या उपनाम है, इसका टीका कब लगाया जाता है? ब्लैक क्वार्टर, लंगड़िया, चुरचुरिया, जहरवाद। ब्लैक क्वार्टर, लंगड़िया, चुरचुरिया, जहरवाद इसके उपनाम है। अब अपना रोग है लंगड़ी, लंगड़ी बुखार। उपनाम देखें, ब्लैक क्वार्टर, यानी कि BQ, लंगड़िया, चुरचुरिया, चुरचुरिया और जहरवाद।
प्रमुख पशु देखें तो वही गाय भैंस, प्रमुख पशु गाय भैंस। गाय भैंस। इसका रोग कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई नामक रोग कारक है। रोग कारक की बात करें, क्लोस्ट्रीडियम सेबियाई जीवाणु। लक्षण कौन कौन से इसके? पशु रंबाता है, दांतों को पीसता रहता है, और क्या है? पशु अगले कंधों और पिछले पुट्ठों से जो लंगड़ा कर चलता है। लंगड़े बुखार है तो ऐसे ही करेगा। तो लक्षण की बात करें, पशु रंबाता है, दांत पीसता है, पशु अगले कंधे और पिछले पुट्ठों से लंगड़ा कर चलता है। दूसरा लक्षण, पशु अगले कंधे से और पिछले पुट्ठों से लंगड़ा कर चलता है। पशु का जो रोगग्रस्त भाग होता है ना, उसको काटने पर काला पदार्थ बाहर निकलता है, और जो रोगग्रस्त भाग के आसपास की त्वचा है वो काली पड़ जाती है। पशु के रोगग्रस्त भाग को काटने पर काला बदबूदार पदार्थ निकलता है। रोगग्रस्त भाग के आसपास की त्वचा काली हो जाती है। रोगग्रस्त भाग के आसपास की त्वचा काली हो जाती है। चुरचुरिया रोग कहते हैं। तो पशु जब चलता है ना तो चुर चुर की आवाज आती है। एक लक्षण ये भी होगा। पशु चलता है तब चुर चुर की आवाज आती है। वैक्सीन कौन सी करेंगे इसके लिए? वैक्सीन की बात करें तो BQ पॉलीवेंट इसकी जो है वैक्सीन करने का समय क्या होगा? समय की बात करें तो मई जून में इसकी वैक्सीन है। जो वैक्सीन कौन सी? BQ पॉलीवेंट। करने का समय मई जून। ये था अपना लंगड़ी या ब्लैक क्वार्टर या चुरचुरिया जो रोग था वो था। गाय भैंस में होता है, पशु चलने पर चुर चुर की आवाज करता है, रोगग्रस्त भाग काला हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण थे, दांतों को पीसता है। अब अपने बात करेंगे अपना तीसरा प्रमुख रोग कौन सा है, तो वो है थनैला रोग। तीसरा रोग कौन सा है? वो है थनैला रोग। थनैला रोग को क्या कहते हैं? मेस्टाइटिस कहते हैं। थनैला रोग मेस्टाइटिस। और क्या कहते हैं इसको? तो स्तन शोथ कहते हैं। मेस्टाइटिस, स्तन शोथ। थनैला रोग कौन सा रोग? थनैला रोग।
मेस्टाइटिस कहते हैं, सदन शोथ कहते हैं, और क्या ऐन का शीत कहते हैं, ऐन का शीत कहते हैं, और क्या कहेंगे, और गार्नेट रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्नेट रोग भी इसे कहते हैं। होता किसमें है, तो अधिक दूध देने वाले पशुओं में ये होता है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में। देने वाले पशुओं में रोग कारक कौन सा है, रोग कारक स्ट्रेप्टोकोकस। रोग कारक की बात करें तो वह है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, या इसे कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया भी से कहते हैं। ये था इसका प्रमुख रोग कारक। लक्षण की बात करें, लक्षण क्या है इसमें, तो पशु के थनों से पहले पीला और उसके बाद में लाल दूध निकलता है। पशु के थन हैं जो सिकुड़ जाते हैं, पशु के थनों में सूजन आ जाती है। लक्षण की बात करें तो पशु के थनों में सूजन आ जाती है, पशु के थनों से पहले पीला और फिर लाल दूध निकलता है। थनों से पहले पीला और फिर लाल दूध निकलता है। पशु के जो थन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, थन खराब हो जाते हैं। ठीक है। डेयरी उद्योगों के लिए ना सबसे हानिकारक रोग है, डेयरी के लिए सबसे हानिकारक रोग, सबसे हानिकारक रोग भी अपने से इसको कह सकते हैं। स्ट्रिप कप टेस्ट, इस दूध जो रोगी पशु का दूध होता है ना, उसके दूध की जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट। रोगी पशु के दूध की जांच के लिए क्या कौन सा टेस्ट या परीक्षण करते हैं, STRIP स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं। रोगी पशु के दूध की जांच के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं। ये था अपना थनैला रोग। तीसरा रोग थनैला रोग। अब अपने जो आगे रोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गलघोंटू, HS रोग। उससे एक पर्सन जरूर आता है, गलघोंटू से अपने को एक पर्सन जरूर देखने को मिलता है, तो उसके बारे में अब अपने देखते हैं कि गलघोंटू रोग क्या है। HS रोग, HS रोग H यानी कि हिरमोजिक सेप्टिसीमिया रोग, हिरमोजिक सेप्टिसीमिया रोग, HS रोग, हिरमोजिक सेप्टिसीमिया रोग उसे कहते। और क्या कहते हैं, गुरखा रोग भी कहते हैं, क्योंकि पशु है जो गुर गुर की आवाज करने लग जाता है, गुरखा रोग। अपने आप पढ़ते हैं, अपना रोग है गल घोटू रोग। क्या कहते हैं, HS हिरमोजिक
कौन सा हिरमोजिक क्या कहते हैं? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया, हिरमोजिक सेप्टिसीमिया, या इसका दूसरा नाम है गुरखा रोग। गुरखा रोग किस किस में होता है? भैंस में होता है। भैंस में इसे क्या कहते हैं? पारुसुचेला। भैंस में इसका क्या नाम है? भैंस में। गाय में कौन से जीवाणु से होता है? और भेड़ बकरी में। देखना, पास्चुरेला। पास्चुरेला, देखो ये जीवाणु का ये नाम है, पास्चुरेला तो सेम है। अब भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो बुवेली। बुवेली, पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका। सेप्टिका, पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका से होता है। तो फिर गाय में किससे होगा? गाय में होगा पास्चुरेला। पास्चुरेला। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या था? बोविस। बोविस, बोविस सेप्टिका। बोविसेप्टिका, बोविसेप्टिका से होता है। भेड़ बकरी में पास्चुरेला ओविसी। पास्चुरेला ओविसी, ओविस से होता है। इसकी खोज किसने की थी? 1878 में बोलिंगर ने की थी इसकी खोज। खोज के बारे में अपने बात करें तो एक तो 1878 को किसने की? बोलिंगर ने की। एक खोज की थी इसकी 1885 में किसने की थी? किट ने की थी। खोज कहाँ की थी? ये देखो, दोनों ने ही यूरोप में की थी। यूरोप में की थी। इस रोग के लक्षण की बात करें तो कंठ और जो कंठ और झालर होती है ना, वहां सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं लक्षण। कंठों और झालर में सूजन आ जाती है। पशु की जो जीभ होती है ना, जीभ वो सूख कर बाहर आ जाती है। जीभ सूख कर बाहर आ जाती है। पशु के मुंह से घुर घुर की आवाज आती है। पशु के मुंह से घुर घुर की आवाज आती है। वैक्सीन कौन सी करते हैं? एक बात देखें, वैक्सीन। वैक्सीन वही HS वैक्सीन कब करनी चाहिए? इसका समय देखें तो समय होगा मई जून। मई जून। देखो, इसे शिपिंग फीवर भी कहते हैं। शिपिंग फीवर क्या होता है? जब पशु है ना लंबी दूरी की यात्रा तय करके आता है तो गल गलघोटू जो रोग है ना, वो होने की संभावना अधिक होती है। उसे कहते हैं शिपिंग फीवर। शिपिंग फीवर। शिपिंग फीवर। शिपिंग फीवर। लंबी यात्रा करने के बाद पशु में गलघोटू रोग की संभावना अधिक होती है। पशु में शिपिंग फीवर यानी कि पशु में गलघोटू रोग की संभावना अधिक होती है। अगर वो लंबी दूरी की यात्रा करके आता है तो उसमें ये संभावना अधिक होती है। ये थे अपने जीवाणु जनित रोग 4, एंथ्रेक्स, लंगड़ी, गलघोटू। एंथ्रेक्स पढ़ा आपने, लंगड़ी, गलघोटू और थनैला रोग पढ़े थे। अब अपने अगर प्रोटोजोआ जनित
रोग की बात करें तो मुर्गियों में एक खूनी पेचिश रोग फैलता है जो प्रोटोजोआ से फैलता है, उसके बारे में अपने अब अगला रोग पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? मुर्गियों में फैलने वाला खूनी पेचिश रोग है कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस मुर्गियों में फैलने वाला प्रोटोजोआ जनित रोग है। 3 से 12 माह की मुर्गियों में 3 से 12 माह की मुर्गियों में फैलता है। इमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ कौन सा है? इमेरिया टेनिला। कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पेचिश। खूनी पेचिश ये मुर्गियों का प्रमुख रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है ये मुर्गियों का। 3 से 12 माह की मुर्गियों में फैलता है। 3 से 12 माह की मुर्गियों में फैलता है। इमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ कौन सा है? इमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ है। इमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ है। पक्षियों के जो शरीर है वो बिल्कुल ही सुस्त अवस्था में चला जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, पशुओं का शरीर सुस्त हो जाता है और दस्त लग जाते हैं, खून के भरे दस्त लग जाते हैं। लक्षण क्या है इसके? पक्षियों को खून के दस्त लग जाते हैं। खून के दस्त लग जाते हैं। पक्षियों के पैर व शरीर पीला पड़ जाता है। पक्षियों का पैर व शरीर पीला पड़ जाता है। पक्षी है ना वो कमजोर हो जाता है, रोगग्रस्त जो पक्षी और जमीन पर लुढ़क जाता है। रोगग्रस्त पक्षी कमजोर हो जाता है और जमीन पर लुढ़क जाता है। लुढ़क जाता है। उपचार के लिए क्या करना चाहिए? ये तो इसके लक्षण थे। रोग जो प्रोटोजोआ है वो कौन? इमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ था। उपचार के लिए क्या करना? तो उपचार के लिए सल्फर दवा का उपयोग करना चाहिए। उपचार सल्फर दवा का जो है वो उपचार करना चाहिए। ये था अपना प्रोटोजोआ जनित रोग। एक रोग और है जो अपने सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, वो है दुग्ध बुखार, दुग्ध जवर, मिल्क फीवर जिसे कहते हैं, वो है प्रसवकालीन जवर। प्रसवकालीन जवर भी उसे कहते हैं। उसके बारे में अब अपने देखते हैं। दुग्ध जवर किस कैल्शियम की कमी से होता है? दुग्ध जवर यानी कि मिल्क फीवर, प्रसवकालीन जवर अधिक दूध देने वाले पशुओं में, अधिक दूध देने वाली गाय भैंस में यह चयापचयी या मेटाबॉलिक रोग है। यह चयापचयी या मेटाबॉलिक रोग है। अब अपना रोग है वो है अपने सिलेबस में दुग्ध जवर। दुग्ध जवर किसे कहते हैं? मिल्क फीवर कहते हैं इसे। मिल्क फीवर, प्रसवकालीन जवर, प्रसवकालीन जवर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं?
परसोकालीन जवर भी इसे अधिक दूध देने वाली गाय भैंसों में ये फैलता है। किस में फैलता है? अधिक दूध देने वाली गाय और भैंस में देख, यह चयापचयी या मेटाबॉलिक रोग है। यह या इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रोग है। यह रोग किसके कारण होता है? यह रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग होता है। लक्षण क्या होंगे इसके? लक्षण की बात करें, जो रोगी पशु होता है ना, उसके शरीर का तापमान है जो औसत से भी कम हो जाता है। एक लक्षण तो ये है। रोगी पशु के शरीर का तापमान औसत से भी कम हो जाता है। पशु के पैर, मुंह, शरीर है ना जो वो ठंडा हो जाता है। पशु के कान, पैर, मुंह ठंडे पड़ जाते हैं। एक और कारण इसका क्या हो सकता है? पशु जो अपना मुंह है ना वो बाईं ओर करके मोड़ कर बैठ जाता है, बाईं साइड में करके, और शरीर को लकवा हो, एक प्रकार से लकवा हो जाता है। पशु अपना मुंह बाईं ओर करके बैठ जाता है और शरीर के लकवा आ जाता है। ये रोग है ना, ये लगभग तीसरी ब्यात में पशु के सर्वाधिक फैलता है। क्योंकि तीसरी ब्यात में पशु के ना, जब तीसरी, चौथी और पांचवी ब्यात में ही दूध जो है जो सर्वाधिक मात्रा में बढ़ता है, तो ये पशु के तीसरे ब्यात में सर्वाधिक फैलता है। इसके लिए अपने वैक्सीन कौन सी? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। उपचार क्या करेंगे? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कौन सा उपचार करेंगे? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट अपने उपचार करेंगे। मेटाबॉलिक रोग है ये। कौन सा रोग है? मेटाबॉलिक रोग है। ये था अपना दुग्ध जवर रोग। अपने कृषि प्रवेशक के सिलेबस में दिए थे पशुओं से संबंधित प्रमुख रोग, वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, जितने भी रोग दिए थे वो अपने पढ़े। अब अपने एक टॉपिक रह गया है जो कृषि प्रवेशक में है, वो है प्रमुख औषधियां। प्रमुख तेल कौन से हैं, दर्द निवारक औषधियां कौन सी हैं, उनके बारे में। तो अगली क्लास में अपने प्रमुख औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।